सुप्रभात। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 प्रथम पाठ विषय संस्कृत का प्रथम पाठ है सुभाषितानी, जो पिछले वीडियो में 4 श्लोक की अपन व्याख्या कर चुके हैं। आज हम 5वें श्लोक की व्याख्या करते हैं जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, और आप भी अपनी नोटबुक और बुक निकालिए और मेरे साथ साथ श्लोक को पढ़िए और उसकी सप्रसंग व्याख्या करते जाइए। तो पहला श्लोक है, 5वें नंबर का श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्ज सुखी भवेत। यानी इस श्लोक में क्या कहा गया है कि वो ही व्यक्ति सुखी होता है जो कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं करता है। तो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? धन संग्रह करने में, विद्या संग्रह करने में, आहार करने में। जो आहार करता है और संकोच करता है तो वो संकोच नहीं होना चाहिए। व्यवहार में, और कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों में संकोच करता है तो वो व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। तो इस श्लोक के शब्दार्थ लिखेंगे, धन धान्य प्रयोगेषु। तो आप मेरे साथ लिखते जाएं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में दूसरा है यहाँ पे संग्रहेषु, यानी संग्रह करना। संग्रहेषु, संग्रह करने में। संग्रह करने में। विद्याया, यानी विद्या को संग्रह करने में। आहारे, आहारे का अर्थ होता है भोजन। आहारे यानी भोजन करने में। व्यवहारे, व्यवहार करने में। व्यवहार करने में। च का मतलब इन दोनों के बीच में और शब्द जुड़ता है। और व्यक्त लज्ज, संकोच छोड़ने वाला। संकोच छोड़ने वाला या शर्म नहीं करने वाला। तो इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ, धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार करने में, व्यक्त लज्ज संकोच छोड़ने वाला जो शर्म नहीं करता है। इसी के साथ इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। साथ के साथ आप नोट करते जाएं और याद करना है। हेडिंग डालो, सप्रसंग। इस श्लोक में क्या कहा गया है? ऊपर वाली पहली लाइन यह लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के द्वितीय भाग, रुचिरा के द्वितीय भाग प्रथम पाठ
प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है और इस श्लोक में क्या कहा गया है कि वो व्यक्ति सुखी रहता है जो कोई भी कार्य करने में व्यक्ति संकोच नहीं करता है। तो इसी के साथ लिखेंगे कि इस श्लोक में उस व्यक्ति को सुखी कहा गया है। जो कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं करता। तो शायद आपने ये नोट कर लिया होगा कि कोई भी कार्य करने में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता है उसी व्यक्ति को सुखी बताया गया है। अब कार्य कौन कौन से नहीं करने होते हैं वो श्लोक के आधार पर पढ़ेंगे। व्याख्या कि उपयुक्त श्लोक में धन धान्य के प्रयोग में विद्या के संग्रह करने में आहार यानी भोजन करने में और व्यवहार करने में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता, संकोच यानी शर्म। यहाँ पर लज्जा शब्द लिख सकते हैं। लज्जा संस्कृत का शब्द है तो हिंदी शब्द होगा शर्म। संकोच या शर्म नहीं करता वह हमेशा सुखी रहता है। तो इस श्लोक की डिटेल व्याख्या है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में, आहार करने में, व्यवहार करने में जो व्यक्ति संकोच या शर्म नहीं करता है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो इस श्लोक का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें हमेशा कोई भी कार्य करने में संकोच या शर्म नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ इसका विशेष लिखेंगे। विशेष पहला पॉइंट है
प्रयुक्त श्लोक में व्यक्ति को हमेशा किसी कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इस श्लोक की भाषा बिल्कुल सरल है, सहज है और इस श्लोक में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर इस श्लोक की सरल से व्याख्या कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इस श्लोक की भाषा सरल व सहज है। तो ये आपका 5वां नंबर का श्लोक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अंतिम श्लोक है उसकी व्याख्या करेंगे। हमारा अंतिम श्लोक है श्लोक नंबर 6। एक बार शॉर्ट रूप में श्लोक की व्याख्या कर लेते हैं। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जनः। यानी इस श्लोक में ये कहा गया है कि क्षमा ऐसा शब्द है जो सबको वश में कर लेता है। क्षमा करना संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, क्योंकि क्षमा से हर कार्य संभव हो सकता है। जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन, यानी जिस प्रकार अपने हाथ में शांति रूपी तलवार है तो वह दुर्जन व्यक्ति भी अपनी तरफ ढल सकता है और दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थात क्षमा रूपी जो शब्द किसी को हम क्षमा कर देते तो वो अपन सोचते हैं कि अपन छोटे होते हैं, लेकिन क्षमा शब्द संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति को वशीकरण बताया गया है। तो इस श्लोक में सबसे पहले अपन श्लोक लिखेंगे, फिर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो आप साथ के साथ लिखते जाइए। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति यस्य किम करिष्यति दुर्जन। ये आपका अंतिम श्लोक है प्रथम पाठ का कि क्षमा वशी करती लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जन। तो इस श्लोक के सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे।
शब्दार्थ में पहला शब्द आया है क्षमा वशीकृति लोके। क्षमा वशीकृति लोके। इसका पढ़ने के लिए सरल विधि से इसको संधि विच्छेद करके लिखेंगे। क्षमा वशीकृति प्लस लोके। इसको पढ़ने में आसानी आएगी। इसका अर्थ होता है संसार में क्षमा करने वाला सब संसार में क्षमा करने वाला, या डायरेक्ट लिखो क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा वशीकृति लोके। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। दूसरा है क्षमया। क्षमया का भी अर्थ होता है क्षमा के द्वारा। क्षमा के द्वारा। साध्यते। साध्यते शब्द आया है यानी साधा जा सकता है। साधा जा सकता है। शांति खड़ग। शांति रूपी जो तलवार है उसके लिए कहा गया है, तो शांति खड़ग। शांति रूपी तलवार। शांति रूपी तलवार। करे। करे यानी हाथ। इसका भी लिख लो आप। कर यानी हाथ, तो करे यानी यहाँ पर हाथ आया है। ठीक है, तो ये इन शब्दार्थ के माध्यम से ही हम श्लोक की व्याख्या कर सकते हैं कि संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, क्षमा है। और क्षमा के द्वारा ही सबको, व्यक्ति को साधा जा सकता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में जो शांति रूपी तलवार है, अर्थात उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। शायद आपने नोट कर लिया होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं। सप्रसंग सप्रसंग में पहली लाइन वही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के द्वितीय भाग, रुचिरा के द्वितीय भाग प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया है। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है वो लाइन लिखनी है कि इस श्लोक में, या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसमें
क्षमा करना, क्षमा करना, या इसमें इस व्यक्ति को क्षमाशील कहा गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। व्याख्या करेंगे इसकी डिटेल से कि उपयुक्त श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, क्या नहीं साधा जा सकता है। अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी जो तलवार है, शांति रूपी तलवार है, इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति शांत स्वभाव का है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ सकते हैं। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है और क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। क्षमा अर्थात समाज से हर कार्य संभव कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति रूपी तलवार का मतलब यहाँ आया है कि जो व्यक्ति शांत स्वभाव का है उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति भी सामना नहीं कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस श्लोक से अब यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें शांत स्वभाव का रहना चाहिए। तो इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में इसके 2 पॉइंट बनते हैं। विशेष उपयुक्त श्लोक में, प्रयुक्त श्लोक में व्यक्ति को हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए या रखना चाहिए। शांत स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि शांति में ही सार है। कहते नहीं कहते अपनी भाषा में कि जो शांत होता है, जिसके पास शांत है, जिसके पास शांति है वो हमेशा सुखी रहता है। दूसरा पॉइंट है कि इस श्लोक की भाषा बहुत सरल है, सहज है। तो लिखेंगे इस श्लोक की भाषा सरल और सहज है। शब्दों के अर्थ से ही शब्द का अर्थ निकल रहा है। शब्द, कठिन शब्द जिसको याद हो गए हैं वो इस श्लोक की व्याख्या अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मेरे को आशा है कि आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कुछ समस्या आ रही हो कठिन शब्दार्थ में या उसकी व्याख्या करते समय, उसका अर्थ करते समय, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कर सकते हैं। और इसी के साथ ये सुभाषितानी का पाठ समाप्त होता है। ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, अच्छे से तैयारी करें। और इसी के साथ धन्यवाद।